खित्ते में अमन की जानिब पेशकदमी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल में पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात, दोनों ममालिक बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्की की वजारत खारजा के एलामिया के मुताबिक अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के नफाज के जवाब तय होंगे। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक। मुआहदे के खिलाफ करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तुर्की का कहना है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेंगे। कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेज नहीं कर रहे। साथ जो है हमारे साजिश जो है वो भी भरपूर एयानत कर रहे हैं कि किसी तरह अमन के साथ जो है सारा मामला तय पा जाए। लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं करते। वो अपने सियासी मुफाद की, या वो जो शख्स 804 है वो उसके मुफाद की बात करते हैं। वो एक ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता है। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि कलअदम TTP हो या BLA, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाज़ी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अब न्याज़ी लॉ नहीं चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। मुतालबा किया गया है कि एक आईनी तरमीम की जाए और उस आईनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे। पॉलिटिकल डायलॉग के कल्चर का तो हम तकरीबन जनाजा पढ़ चुके हैं। इस माहौल में इस तरह की एक करारदाद आ जाना खुशगवार बात है। पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करने की तजवीज़। माली और सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल होने की सिफारिश। पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। इनके आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद पार्लियामान को भेज दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, मुकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। पार्लियामेंट इस पर गौर करे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा, मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। करारदाद में मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और तसलसल को तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ दी गई। मुल्क की 77 सालों में 50 साल मुकामी हुकूमतें ही नहीं बनी, लोकल काउंसिल ही मौजूद नहीं होगी तो आवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब में करारदाद की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। इंशाअल्लाह अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन MQM के लिए नेक जज्बात का इजहार। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए 2.5 माह का वक्त मांगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हल्दियात की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स के लिए 4 हफ्तों का वक्त नाकाफ़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। अप्रैल मई तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना कुछ देर में हल्फ उठाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंजीनो मुंतखब काबीना से हल्फ लेंगे। काबीना में फैसल खान, मीना खान, सैयद फ़खर जहान, रियाज खान, आफ्ताब आलम, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद अली, आकिबुल्ला शामिल, 2 मशीर मुजम्मिल असलम, ताज मोहम्मद और 1 मुआविन खुसूसी शफी जान शामिल।
आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला फाइनल मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में शमूलियत की दावत। नून लीग का इनकार, कहा वजारत उस्मा पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, जिसे चाहे नामजद कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं। उधर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 4 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी आज मुतवक्किल। वज़ीर आज़म चौधरी नवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश किए जाने का इम्कान। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR का दुश्मन को इंतबाह। एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के साथ और तलबा के साथ नशिस्त में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, पाक फौज दिफा वतन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितना खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली। GHQ हमला केस समेत 9 मई के 11 मुकदमात का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त मंजूर। शेख रशीद की वकील के हमरा अदालत में पेशी। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स किए कि शेख रशीद को उम्र पर जाने दें, वो दुआ करेंगे तो मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। नौ मई के केसेस में साबिक वजीर असद उमर और आजम सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी। दोनों रहनुमाओं की लाहौर की ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जज मंजर अली गुल ने मुलजमों की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घराव पर उकसाने का इल्जाम है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्मों में काम करने का मशवरा। कहते हैं कि लाहौर और कराची में फिल्में बनाने वाले ख्वाजा आसिफ को बढ़ के मारने के लिए रख लें। कौमी मामलात में संजीदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करने चाहिए। पंजाब में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार उसके दरवाजे पर देना मेरा वादा नहीं, मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा, अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है। इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रिक बस सर्विस फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के IMF को फाजिल बजट की शर्त पूरी करने के लिए 200 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। ज़रा के मुताबिक लैंडलाइन, मोबाइल फोन्स और बैंक से कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स, स्वीट्स और बिस्किट्स पर FED में इजाफा होगा। हुकूमत की IMF को सालाना प्राइमरी बजट सरप्लस हदफ में कमी पर कायल करने की कोशिश। हुकूमत का नेट मीटरिंग की कीमत पर बड़ी कमी पर गौर। निर्ख 22 रुपए से कम करके 11.5 रुपए फी यूनिट करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग पॉलिसी के ग्रिड सार्फिन पर 2 रुपए फी यूनिट तक बोझ डाल दिया। सोलर सिस्टम के बायस ग्रिड के जरिए फरोख्त बिजली की फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट कमी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका हुकाम को कीमतों पर नजरसानी की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी काबीना ने हाउस रेंट सेलिंग में इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन पर होगा। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने हाउस रेंट सेलिंग में 85% इजाफे की असम्बली काबीना को भेजी थी। इजाफे से कौमी खजाने पर 12 अरब का बोझ बढ़ जाएगा।
पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मनकूला जायदाद की मलकियती तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस मंजूर। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा, फैसला सिर्फ 90 रोज़ में होगा। अपील हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। अपील का फैसला भी 90 रोज़ के अंदर होगा। पंजाब के हर जिले में तनाज़ुआत के हल के लिए कमेटी कायम होगी। आवाम की ज़मीन हथियाने वालों से कब्जा छुड़ाने के लिए पैराफोर्स की खिदमत हासिल करने की सिफारिश का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। जहां पारा चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। अपना दुश्मन पहचाने, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली की पारा चनार काफिला हमला केस के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वाक़े में 37 अफराद जाँ बहक, 88 जख्मी हुए। CTD के वकील के दलाइल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि वाक़े में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है क्या? जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वकील ने जवाब दिया 9 अफराद की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जवाब दिया कि सूरत हाल है, रास्ते खुल गए। वकील ने जवाब दिया सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। NCCIA अफसरों के खिलाफ करप्शन का केस। गिरफ्तार 6 अफसरों को लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA की जानिब से मुल्जिमों के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। मुल्जिमों से 4 करोड़ 25 लाख से जायद रिकवरी की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज ने 1 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज से 36 लाख 48 हज़ार, मुल्जिम अली रजा से 70 लाख, मुल्जिम जवार से 9 लाख, यासिर गुजर से 19 लाख रुपए रिकवर किए गए। पंजाब के कई अजला आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। क्वालिटी इंडेक्स 483 हो गया। फैसलाबाद में AQI 562, गुजरांवाला में 552, मुल्तान में 418, बहावलपुर में 412 रिकॉर्ड। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस आंखों में जलन, सांस की बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। पाकिस्तानी पासपोर्ट से इसराइली शिक के खात्मे का भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ने भारतीय चैनल के गुमराहकुन दावों की तरदीद कर दी। रिपब्लिक टीवी का पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का झूठा दावा। पासपोर्ट पर इसराइल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल खत्म करने का भी प्रोपेगेंडा। वजारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम किया, न ही किसी किस्म का फौजी ताउन ज़ेर गौर है। वजारत खारजा के मुताबिक पासपोर्ट में कोई तब्दीली नहीं की गई।